एक बार फिर से आप सभी का हमारे मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना जो क्लास था वो संधि के ऊपर कर रहे थे, जो हिंदी व्याकरण का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हर चीज़ के लिए। तो हमने अभी तक के संधि के बारे में जाना और एक चीज़ जाने की दीर्घ जो स्वर संधि है उसके ऊपर में हमने दीर्घ संधि पे चर्चा किया था। और हम उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। क्या है गुण संधि, क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो गुण संधि का जो नियम है, क्या है जो गुण संधि है उसका नियम क्या कहता है? कहता है इस संधि के नियम के अनुसार, याद रखिएगा इस संधि के क्या है नियम के अनुसार, अ या आ के बाद, याद रहे अ और आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ या उ और री आए। क्या है अ और आ के बाद ई उ या री आए तो दोनों मिलकर क्या है, तो दोनों मिलकर क्रम से क्या बनते हैं, ए ओ और र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए ओ और र हो जाते हैं। इसी चीज़ पे क्या है हमें आज इस पे चर्चा करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक तरह से मैंने ये दिखाया है कि किस तरह किस चीज़ के रूप में क्या है बदलता है। तो इसी पे हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए जाए, कहता है देखिए अ प्लस ई इक्वल टू क्या है, अ जोड़ ई क्या है ए बना है। ध्यान देंगे अ प्लस बड़ी ई भी क्या बनाए हैं, ए ही बनाए हैं। आ प्लस छोटी ए बनाए हैं। आ प्लस बड़ी ई क्या बनाए हैं, ए बनाए हैं। तो देखिए कि अ और आ, क्या अ और आ के साथ ई और ई क्या दोनों आ रहे हैं, तो दोनों क्या मिलकर बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो आते हैं, हमने पहले चर्चा किया है, आपको बताया है, एक ध्यान रखेंगे ए का मतलब हम लोग इस तरह से कहते हैं और इसका मतलब क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, इस तरह हम लोग दिखाते हैं। ये हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको संधि के रूप में समझते हैं। तो देखते हैं किस तरह से यह बनता है या संधि के नियम के तहत कैसे काम करता है। तो देखिए नर जोड़ इंद्र, तो नर में क्या आया, न र जोड़ अ, क्या आया इसमें न र बोलते तो हमारे अंदर में क्या आता है, एक आवाज आता है अ का। क्या है नर में एक आवाज क्या चीज का आता है, हमारा अ का आवाज आता है। तो वही अ को देखते हैं। तो यह हो गया और ई है ही क्या है, इंद्र है। तो अब देखते हैं क्या बनेगा। तो देखिएगा तो यह क्या है, न नरेंद्र, क्या है इसका क्या बनेगा, नरेंद्र बनेगा। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण की तरफ, जैसे देव जोड़ इंद्र, क्या है देव जोड़ इंद्र है। तो देखेंगे तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र, क्या बनेगा, देवेंद्र बनेगा। आप देखिएगा तो व में क्या है अ ही है। तो इस तरह क्या है कि यह भी दिखाता है कि अ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, तो अ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, अ प्लस ई क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो इस चीज को हम देखें, पहले एग्जाम्पल से हम लोग को नजर में आया है, क्या है कि इसका क्या बना, आपका नरेंद्र बना है। याद रहे र को क्या दिखा है, र में आपको ये र जो है अ दिखाता है और ई किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ए बनाते हैं। अब आते हैं अ प्लस ई इक्वल टू ए है, तो नर जोड़ इस है, तो क्या बन जाएगा, ये अभी क्या हो जाएगा, नरेश, क्या बनेगा, नरेश ही बनेगा। तो देखें कि अ प्लस ई बड़ी ई है तो क्या बन रहा है, नरेश ही बना है। हाँ नरेश हो गया, देख रहे हो, क्योंकि यह जो ई है तो यह क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बड़ी ई का इस्तेमाल करना है हमको, तो इसी के लिए नरेश का किए। फिर दिखाता आ प्लस ई, यह क्या है छोटी ई है तो इक्वल ए बना है। तो क्या है महा जोड़ इंद्र है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महेंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। देखेंगे महा क्या है, तो महा के बदले हम लोग क्या इस्तेमाल किए, महा और इंद्र। यह देखिए हा है तो इसके लिए क्या है, हा है और प्लस ई है इक्वल टू क्या बना है, ए बना है। तो महा जोड़ इंद्र क्या बनता है, महेंद्र बनता है। उसी तरह आते हैं आ प्लस ई, तो क्या है महा जोड़ इस है, तो क्या बनेगा, महेश, क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा।
फिर अगला ये देखिए, ये पूरा एक कंप्लीट हुआ आपका क्या है, अ कहता है। इस तरह हम लोग देखें आपको कि क्या बना है, तो याद रहे फिर से हम कह देते हैं क्या है, अ प्लस ई, या क्या है ए बना, चाहे आ प्लस ई भी होगा तो क्या बनेगा ए बना, या अ प्लस बड़ी ई भी क्या बना है ए बनाए हैं, या हाँ आ प्लस बड़ी ई भी क्या बना है ए ही बना है। इस तरह में कोई अगर परिवर्तन आता है तो वह क्या है, गुण संधि। आपसे कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है कि नरेश कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान देना होगा कि यह कौन सी संधि है, तो यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन यह आपके अभी तो इस तरह से पूछता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो है कहता है, याद रखिएगा फिर कह रहा देखिएगा, अ के बाद अगर अ के बाद उ या उ है, तो अ के बाद उ या उ है तो क्या बनेगा ओ बनेगा। क्या आएगा, अ या आ के बाद उ या उ है, बड़ी उ तो क्या बनेगा उसका ओ बनेगा। तो देखिए अ प्लस उ इक्वल क्या ना है ओ बना है, तो क्या होगा ज्ञान जोड़ उपदेश, तो क्या हो जाएगा ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, अ प्लस उ का क्या बनाते हैं ओ बनाते हैं, तो ओ के लिए हम लोग क्या है न में क्या है अ आता है और उ है ही, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ओ बनाते हैं। याद देखिएगा यह ओ है तो इसी के लिए क्या हो गया ज्ञानोपदेश हो गया। आ जोड़ उ, देखिएगा आ जोड़ उ क्या है ओ बना है, तो महा जोड़ उत्सव, देखिएगा महा में क्या आया है आ आया है। जैसे ही हा है तो हा में हम लोग इसको क्लियर तोड़ेंगे तो क्या आएगा आ भी आएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं महा, क्या बोलते हैं हम लोग महा बोलते हैं, तो महा में क्या आता है आ आता है। तो देखते हैं क्या है आ जोड़ उ, तो ओ है महा जोड़ उ, तो क्या हो जाएगा महोत्सव, क्या होगा महोत्सव हो जाएगा। अगला देखते कहता है अ जोड़ उ, कहता है अ जोड़ उ, बड़ी उ है, ध्यान देखिएगा यह क्या है बड़ी उ दिखाता है आपको, तो अ जोड़ उ क्या है ओ बन रहा है, तो जल जोड़ उर्मी, तो क्या हो जाएगा जलोर्मी। देखें तो यह इस तरह से है। फिर कहता है आ जोड़ उ, क्या है आ जोड़ उ भी, अब बड़ा है ये भी बड़ा आ है और उ भी क्या है बड़ा उ है, तो ये क्या है ये दोनों दीर्घ हैं, तो क्या बना है ओ बना है, तो महा जोड़ उर्मी, तो क्या हो जाएगा मोहर्मी। ध्यान दिए। अब जो सबसे एक मतलब थोड़ा सा आपको लगता है कि ये क्या आ गया है, तो याद रखिएगा कहता है कि अ के बाद क्या है अ या आ के बाद अगर री आता, देखिएगा अ या आ के बाद री आता है तो र हो जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है हमने कहा अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है, तो वही चीज दिखा रहा है। अ जोड़ री का क्या होता है अर होता है, देव जोड़ ऋषि, तो हम लोग क्या करते हैं किस तरह से इसको करते हैं, तो देखिएगा इसको हम लोग अर को कहाँ पे ले जाते हैं, देखिएगा देव ऋषि क्या होता है यह आपको देव ऋषि नजर आया। फिर आ प्लस री है, क्या आ प्लस री, फिर क्या है र है महा जो ऋषि, तो हम लोग क्या करते हैं महर्षि, क्या है हम लोग क्या करते हैं महर्षि लिखते हैं। तो यह इस तरह से हम लोग क्या है गुण संधि को देखे हैं। अगर इसको देखा जाए तो एक और बहुत सारे एग्जाम इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो यह चीज़ है क्या है गुण संधि को दिखाया है। अगर इसमें भी अगर किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इसके बारे में ही पूछ सकते हैं आप। तो देखते हैं आगे में इसके अगला जो पार्ट है उस पर। अब देखते हैं वृद्धि संधि के तहत क्या है। जो वृद्धि संधि है उसमें क्या है, मुख्य रूप से इसमें दो ही चीज़ का दिया है, दो तरह का चीज़ है। कहता है कि इस संधि के नियम के अनुसार क्या है, इस संधि के नियम के अनुसार अ आ, कहता है अ और आ का ए क्या है, अ और आ का ए से मेल होने पे क्या है अ और आ, मतलब क्या है आप देखेंगे कि अ क्या है अ और आ का अगर ए से या तो छोटा ए हो या बड़ा ए हो, ई भी छोटा हो या बड़ा ए हो, मेल से क्या होता है ए बन जाता है।
तो वही कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार अ आ का ए से मेल होने पर ए हो जाता है। याद रहे क्या बताएं, अ या आ का छोटा या बड़ा ए से मेल होने पर, ए या ए से मेल होने पे क्या होता है, ए हो जाता है। तो वही कहता है अ और आ का, कहता है अ और आ का क्या है, ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है। याद रहे मतलब क्या बताया आपको, अ या आ का ओ या औ से मेल होने पर क्या होता है, औ हो जाता है। ये भी वही चीज है। ये दो प्रमुख बातें हैं इसमें, क्या है जो आपको बता रहा है वृद्धि संधि में, कि यही मुख्य बातें हैं कि अ और आ का ए या ए से मेल होने पर क्या होता है, ए हो जाता है। या दूसरा कहता है उसी में कि अ या आ का ओ या औ से मेल होने पर क्या होता है, औ हो जाता है। ये पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं इस पर चर्चा करते हैं, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि ये अगर मुख्य रूप से कुछ इसी तरह का आता है। देखिए एक बात रखेंगे, याद होगा आपको, इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं, और इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं। आप गौर करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल आपको इसमें देखने को मिलता है हमें। अब देखिए कहता है अ प्लस ए, एक जोड़ एक क्या है, एक जोड़ एक देखते होंगे। तो क में क्या आया आपको, अ आया, प्लस ए में क्या है, ए आया है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो इसका क्या होगा, आप गौर करेंगे कि जैसे कोई में अगर ऐसे कोई इससे जुड़ेगा तो देखिएगा उसका आपको नजर आएगा। जैसे देखिए आ जोड़ ए है, क्या है, आ जोड़ देखिए आ जोड़ ए है, तो देखिए ऐश्वर्य आता है। देखिए आपको इस तरह से इसमें एक एग्जाम्पल में नजर आएगा कि ये इस तरह से है। तो देखिए आप इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए ए कैक क्या है, एकैक क्यों गया एकैक, तो ए क्या चीज बदल गया है, ए में बदला है। तो इसलिए क्या है, एक प्लस एक क्या है, एकैक कहलाया। क्यों कहलाया, तो क में देखेंगे अ आया और ए ये है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए, ये क और ए मतलब अ और ए मिल क्या बना है, ए बनाए हैं। तो इसी के लिए क्या एकैक है। अ प्लस ए, अ जोड़ ए क्या है, ए है, तो मतलब मत जोड़ एक है। तो इसको क्या होंगे, इसको क्या है, क्या बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा इसको। तो क्या है, ऑप जोड़ ए इसका क्या मिलकर आता है, मत जोड़ एक है, तो क्या है मत एक कहलाएगा। फिर कहते हैं आ जोड़ ए आता है, क्या है, आ जोड़ ए है, तो क्या है सदा जोड़ ए, तो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे सदैव, क्या बना आपका, सदैव बना। क्यों बना, तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, आ जोड़ ए क्या होता है, ए बनता है, तो सदा जोड़ ए क्या बन जाएंगे, ए हो जाएगा। फिर आते हैं आ जोड़ ए, कहता है आ जोड़ ए बनाते हैं, तो महा जोड़ ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, महा म हे शवर्य, क्या बनेगा आपका, महेश्वर्य बनेगा। ध्यान रहे महेश्वर्य क्या होगा, इसका बनेगा। तो यह आपका क्या है, अ जोड़ ए, क्या है, अ जोड़ ए का है, अ आ के सामने अगर ए या ए आता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब आते हैं दूसरे पे, जो दूसरा है आपका, जो कहता है आपको कि अ और आ, कहता अ और आ के बाद क्या आ जाए, अ और आ के बाद ओ और औ आए, तो इसके मेल से क्या बनेगा, औ बनेगा। तो मतलब क्या कहता है कि अ और आ के बाद क्या आ जाए, औ या औ आए, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ ही बनाएंगे। तो इसी पे चर्चा करते, कहता अ जोड़ औ इक्वल टू औ है, परम जोड़ ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से अगर आप गौर करेंगे तो परम क्या है, परम म में अ आया, क्या है, म में अ आया, और ओ देखिएगा, ओ ये दिखाया और ओ ये दिखाया आपको, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, औ बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, परम
परमु क्या बनेगा, परमुजस्वी, क्या बनेगा, परमुजस्वी बनेगा। ध्यान देंगे इसको, परमुजस्वी क्या होगा, इस तरह से ये बनेगा। देखिएगा यहाँ याद रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं तो यह क्या में बदलेगा, परमुजस्वी। तो ये क्या हो जाएगा, जो पहले मैंने लिखा था इसको सुधार करेंगे, ये क्या होगा, परमुजस्वी कहलाएगा। अब आते हैं अ जोड़ औ इक्वल टू है परम जोड़ औषधि, तो क्या हो जाएगा, परमौषधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमौषधि। ध्यान रहे किस तरह से मैंने किया है इसको, तब म है तो यह क्या, म में अ आया और ओ है, दोनों मिल गया ना, ओ बनाए तो क्या हो जाएगा, परमौषधि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब आते हैं, यह कंप्लीट हो गया अ का ओ से और अ का औ से, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, औ ही बनाते हैं। आ जोड़ औ क्या है, आ जोड़ औ। अब आ जोड़ औ में देखते हैं क्या बनाया है, औ बनाया है, तो महाजोड़ ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, महजस्वी, क्या हो जाएगा, महजस्वी, महजस्वी हो जाएगा आपका। फिर कहता है आ जोड़ औ, कहता है आ जोड़ औ इक्वल टू औ है, तो महाजोड़ औषधि, तो यह क्या हो जाएगा, तो ये भी वही चीज होगा, क्या हो जाएगा, महौषधि, मौषध है ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाएगा, क्या है, देखिएगा इसका क्या था, हाँ महाजोड़ औषध, तो क्या हो जाएगा, महौषध, क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा आपका। तो यह इस तरह से हम समझे हैं, वृद्धि संधि के ऊपर चर्चा किए। तो आज हम लोग देखें गुण संधि और वृद्धि संधि। क्या देखें, गुण संधि और वृद्धि संधि में देखें तो गुण संधि में हमने क्या देखा कि अ और आ के बाद क्या है, अ और आ के बाद अगर ई उ आए, क्या है, ई उ या री आए तो उसमें क्या बदलाव आता है। और हम लोग देखें वृद्धि संधि में कि अ और आ के बाद ए या क्या है, ए या ओ या औ आए या, तो वो क्या बदलता है। तो ये दोनों चीज़ देखिए, जितना इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए आसान होगा। नहीं तो अगर आप सोचिए कि बस एक बार हम देखने से हमको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको बार बार क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर एक बार रिवीजन के लिए देख लिया जाए तो कहता है अ जोड़ ए बनता है, एक जोड़ एक क्या है, एक है, क्यों बताए थे आपको, तो क्या है अ जोड़ ए। देखिए क में अ आता है और ए में ए आता है, तो इसका मतलब क्या है, ए है। और ए का मतलब हम क्या बताएं कि जैसे ही इस तरह का आपको आए, क्या है, अगर ए हम जैसे इसको डिनोट करते तो ये इसका मतलब क्या है कि आपको ये नज़र आएगा, क्या है, ये नज़र आएगा। और एक सिंगल शिप होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे देखिएगा कि जैसे कोई पहला अगर इस तरह का अगर पहले ए आएगा तो यहाँ पे आपको क्या है, इस तरह से डिनोट कर कर दिखाएगा आपको। तो अ और ए क्या है, ए है, मत जोड़ एक है तो मतैक हो गया। आ जोड़ ए है, सदा जोड़ ए है तो क्या हो गया, सदैव हो गया। आ जोड़ ए है, महा जोड़ ऐश्वर्य है तो क्या है, महेश्वर्य हो गया। आ जोड़ उ, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, औ बनाए तो परम जोड़ ओजस्वी, तो क्या है, परमोजस्वी हो गया। आ जोड़ ओ औ है, परम जोड़ औषधि, क्या है, औषधि, तो परमौषधि हो गया। आ जोड़ ओ औ है, महा जोड़ ओजस्वी, महाजोस्वी हो गया। आ जोड़ औ क्या मिलता है, औ बनाते हैं तो महाजोड़ औषध है तो महौषध है। तो यह इस तरह आज हम लोग वृद्धि संधि तक देखे हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कल बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हम इसके आगे में जो है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।